ఎవరైతే పాత బస్తీలో ఒక వర్గాన్ని కోపం ఇలా శివాబాయిని అమ్మవారికి 2 కోట్లు ఇస్తే ఇలా ఓవేసి బాధపడతారు. ఎంఐ పార్టీ వాళ్ళకి ఓట్లు లేదు, వాళ్ళ ఓట్ల కోసం మనల్ని ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వాళ్ళు బాధ मोदी साहब बोल रहे बीजेपी तो मोदी तो सबका विकास है, कुछ भी विकास नहीं है। हमारे एमपी साहब है तो विकास है, सब कुछ है, भाई बंदी से चल रहा, कोई लड़ रहे नहीं कर रहे नहीं। ये लोग तो भी थोड़ा वो ये करते हैं, अरे वो हिंदुआ पुलिस में जा रहे बोल के, हिंदुआ जा रहे बोल तो हमारे को हेल्प कर रहे बोल के जा रहे। MIM बोल तो सबको साथ देती, सबको काम करती बोल के, वो लोग भी मालूम हो गया बीजेपी वाले काम नहीं करते बोले, उन्होंने भी बोले उनने से कुछ भी काम नहीं होता। हमारे तेलंगाना में हैदराबाद में तो कुछ भी नहीं होता, उनसे 1 रुपये का काम नहीं होता। आप भी जाके उनको इंक्वायरी, उनसे भी आप डेप्यूट ले सकते हैं। उनका क्या क्या काम आ करे उनको बोलो हमारे को पूछो, हम आके हम भी दिखाते, गली गली दिखाते क्या क्या कर रहे। तो MIM पार्टी पे जो भेदभाव का आरोप लगता है, इस पे क्या बोलेंगे? देखो, भेदभाव तो ऐसा है, लोग बोलने वाले तो बोलते रहते हैं। ये हमारे हैदराबाद के शेर हैं, और कुत्तों का क्या है, वो तो भौंकते रहते हैं, आते जाते चले आते, लेकिन शेरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे जो है, हमको कभी भी उन्होंने बुलाया है और हम गए हैं, और जब हम गए हैं तो हमें कोई इस बात का हमने कभी सोचा ही नहीं, और ना हमने देखा है कि उनके अंदर किसी भी धर्म के लिए या किसी भी पार्टी के लिए कोई भेदभाव है, या किसी धर्म के लिए कोई भेदभाव है। हम कभी ये नहीं ना देखा है, ना हमने सुना भी है। अभी ये हिंदू समुदाय को क्या एक बड़ी सौगात देना चाह रहे हैं अकबरुद्दीन अवैसी अपने द्वारा ये कार्य करवा कर? अकबर साहब का मैं नाम समझता हूँ, या टोटल इंडिया के अंदर नाम चर्चा चल रही है। ये अकबर साहब इंडिया लेवल में चल रहा है। आज तेलंगाना एंड आज आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के अंदर डिस्ट्रिक्टों से भी 4-5 डिस्ट्रिक्टों से भी मेरे फोन आए, ये अकबर साहब करा है बोल के पूछ रहे, मेरे क्वेश्चन कर रहे, ये अकबर साहब करा है असल में दे क्या ना बोल के मैं वो लोगों को भी रिप्लाई दी हूँ। बहुत खुशी की बात है, अकबर साहब ने इतना काम कर रहे, आज तक अपने कोई मंदिर के वास्ते कर, तुम्हारा मंदिर इतना बड़ा है, 20 या 25 लाख हर साल आते रहते जन, बहुत बड़ा। ये तेलंगाना में फेमस टेम्पल है, ये नॉट ओनली हैदराबाद सिकंदराबाद में, टोटली तेलंगाना है। ये डिस्ट्रिक्टों से भी पब्लिक आता है, कोई वहाँ पर मंदिर दर्शन करने का, सब कोई हिंदू मुस्लिम सिख है, वो कुछ भी नहीं है, हर आदमी यहाँ मंदिर को आता, दर्शन करते हैं, थोड़े लोग बोनाल भी चढ़ा के जाते हैं। हाँ, ऐसा ये है सिलसिला। अकबर साहब द्वारा जो संघर्ष किया जा रहा है, 5 वर्ष पहले मुख्यमंत्री पूर्व सरकार के समय KCR साहब से स्वयं मिले थे, मस्जिद और मंदिर दोनों का भी इन्होंने बेहद ही इस मुद्दे को उठा के सेंशन करवाया था, लेकिन ये कार्य लंबित पड़ गए थे। अब आपको किस प्रकार का भरोसा जताया जा रहा है, विश्वास हो रहा है, क्या ये कार्य संभावना है कि बेहद जल्द शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल संभावना है। अब हर आदमी को, हर वक्त को, ये जितने पुराने शहर के होंदो, मंदिर के कार्यकर्ता होंदो, वर्कर्स होंदो, चेयरमैन होंदो, सबको भरोसा है अकबर साहब ये कराएंगे। कर हो चुका ही बोल रहे अब कोई पेंडिंग नहीं है, सिर्फ थोड़ा टेक्निकल रहता, गवर्नमेंट लेवल में काम करने का रहता, वही पेंडिंग में रहता। अकबर साहब सबका काम करा दे रहे। ये जो टेम्पल है, यहाँ पर देखा यह जाता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का बजट नहीं लिया जाता है, ना कोई राजनेता इसमें भूमिका में रहते हैं, सब पार्टीज वाले आते हैं, सब मत्था टेकते, पूजा अर्चना करते हैं। आपने बताया है कि मुस्लिम समुदाय के भी लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन एक ही राजनीतिक दल सामने आना और अकबरुद्दीन अवैसी इसके लिए संघर्ष करना लगातार, ऐसा नहीं है कि एक सरकार सत्ता से हटे बाद खामोश बढ़ जाना, लेकिन दूसरी सरकार के लिए भी अपना प्रयास जारी रखना और मुख्यमंत्री भी असेंबली में यही कहना, तो आप इसे कैसा देखते हैं? पहली से सबसे बड़ी बात मैं ये बोलूँगा, कुछ एग्जाम्पल्स है मैं नहीं दे सकता हूँ मैं, लेकिन अकबर साहब से माता जी ने वो काम करा रहे। अकबर साहब भी असेंबली में भी बोले, भगवान जो इसे मेरे से करा ले रहा काम बोल के, वो भी असेंबली में जिक्र करे थे। तो उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकता, कोई कम्युनल फीलिंग नहीं है, कोई नहीं है। पूरों को एवरीबडी हैप्पी इन ओल्ड सिटी एंड हैदराबाद सिकंदराबाद लोगों पे अकबर साहब से बड़ा हैप्पी है, इतना बड़ा काम करा है बोल के अकबर साहब से इतना बड़े हैप्पी है, पूरे डिस्ट्रिक्टों से भी बहुत खुश है अकबर साहब। तो ये शाम काम करते, थोड़ा टेक्निक प्रॉब्लम्स है, थोड़ा लीगली प्रॉब्लम्स वो है, मैं समझता हूँ। अकबर साहब भी बोले ये महीने में तक अपन काम कर लेंगे, हुआ तो 1 महीना 2 महीने इधर उधर होएगा, पर टोटली काम शुरू हो जाएगा। थोड़ा अकबर साहब ये 15-20 दिन में टाइम देंगे, टेम्पल कमेटी वालों को पूरों को बुलाएंगे और बातचीत करेंगे। जितने भी प्रॉपर्टी होल्डर्स है वो लोगों से भी अकबर साहब बातचीत एक बार करो तो पूरों को लोगों को बात आता
वो लोगों को विकेट करने के वास्ते थोड़ा टाइम देना पड़ता, क्योंकि घर खाली करना, दूसरी जगह जाना पड़ता, तो वो थोड़ा टाइम एडजस्टमेंट करेंगे। पूरा वो अकबर साहब से बातचीत वो लोग ओनर करेंगे सब। వాళ్ళు బాధపడతారని చెప్పి కూడా పైసలు ఇస్తున్నారు. వాళ్ళు బాధపడుతుందో ట్యాక్సీలు వస్తున్నారు, కొంతమంది రిమోట్ రైడింగ్ పోయినా ఫైన్ కట్టారు, కరెంటు బిల్లులు కట్టారు, నల్లా బిల్లులు కట్టారు, ఇంటి పన్ను కట్టారు. కట్టేది హిందువులు కట్టిన పైసలు మాకి పండుగలు జరుపుకుంటామంటే పిచ్చ పెట్టుకునే పరిస్థితి హిందువులో వచ్చిందంటే హిందూ సమాజం ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. చాలా మంది మంత్రి కూడా హిందువుతో మాత్రం బరాబర్ మాట్లాడుతున్నారు. हैदराबाद में बोनालू त्योहार बड़े ही भव्य रूप से मनाया जा रहा है। हैदराबाद संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय लाल दरवाजा मंदिर में श्रद्धालु अधिक संख्या में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूजा अर्चना करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर केंद्र मंत्री बंडी संजय भी हैदराबाद के पुराने शहर प्रवेश किए और लाल दरवाजा मंदिर में मत्था टेका, पूजा अर्चना की और मन से एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी और एआईएमआईएम पार्टी पर टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुराने शहर में मुसलमानों के बीच एआईएमआईएम पार्टी का विशेष ध्यान रहता है, हिंदू समुदाय के लिए एआईएमआईएम पार्टी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हैदराबाद के पुराने शहर में एआईएमआईएम पार्टी होने के कारण जीएचएमसी का टैक्स हो या फिर बिजली की बिल हो या फिर एचएमडब्ल्यू एसएसबी विभाग की बिल हो, ये सभी मुस्लिम समुदाय के लिए फ्री रहते हैं। बंडी संजय ने यह भी आरोप लगाया है कि एआईएमआईएम पार्टी हिंदुओं के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, जबकि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में विशेष रूप से सभी वर्गों का रखते हैं विशेष ख्याल और असदुद्दीन अवैसी के प्रतिनिधित्व पर ही तेलंगाना सरकार ने बोनाल त्योहार के लिए विशेष राशि स्वीकृत की है। इस संदर्भ में जीएचएमसी विभाग के चारमीनार जोन के जोनल कमिश्नर सत्यनारायण ने भारत की तरक्की से संबद्धता से बात करते हुए विस्तार से बताया और असदुद्दीन अवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पार्टी के सभी विधायकगण बोनाल त्योहार की व्यवस्थाएं सर्वोत्तम करवाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और सभी के प्रतिनिधित्व के अनुसार ही व्यवस्थाएं बोनाल त्योहार में करवाई गई। लेकिन हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में लाल दरवाजा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बंडी संजय ने झूठ परोसा और हिंदू और मुसलमान में खाई डालने का प्रयास किया। लेकिन हैदराबाद संसदीय क्षेत्र के हर वासी जानते हैं कौन कार्य करवाते हैं और कौन झूठ परोसते हैं और कौन सभी वर्गों के बीच भेदभाव करते हैं। हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको असदुद्दीन अवैसी ने नहीं पूछा। असदुद्दीन अवैसी अगर एक वर्ग का एक व्यक्ति भी अगर होता है उसका भी विशेष ध्यान रखते हैं। असदुद्दीन अवैसी की पार्टी एआईएमआईएम किसी भी वर्ग का त्योहार रहो सबसे पहले प्रतिनिधित्व एआईएमआईएम पार्टी करती है। तेलंगाना राज्य में एआईएमआईएम पार्टी तीसरी विपक्षी पार्टी है। एआईएमआईएम पार्टी के 7 विधायक 2 विधान परिषद के सदस्य है, लेकिन एआईएमआईएम पार्टी सभी वर्गों में लोकप्रिय है और असदुद्दीन अवैसी की सभी वर्गों में मजबूत पकड़ है। असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं और बिना किसी भेदभाव के कार्य करवाते हैं। इस बोनाल त्योहार के लिए भी असदुद्दीन अवैसी ने सरकार से करोड़ों रुपया स्वीकृत करवाया, जिसमें नए सड़कों के निर्माण कार्य, स्थायी लाइट्स और इसी प्रकार से सभी मंदिरों के रखरखाव के कार्य शामिल है। ओवैसी और ओवैसी की पार्टी का ध्यान खास समुदाय तक सीमित नहीं है। उन्होंने हमेशा सभी वर्गों के बीच अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई और सभी जुड़े मुद्दों को उठाया और सभी को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हर समय निरंतर प्रयास किया और वो भी गंभीरता से प्रयास किया। ये ओवैसी का ही हैदराबाद था जो गणेश चतुर्थी और मिलादुन नबी दोनों त्योहार एक ही समय आए थे और दोनों त्योहार बेहद ही महत्वपूर्ण थे। लेकिन असदुद्दीन अवैसी ने मुस्लिम धार्मिक नेता, मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ समीक्षा बैठक की। उसके बाद निर्णय लिया कि मिलादुन नबी का जुलूस आगे बढ़ाकर निकाला जाएगा
और इस निर्णय के बाद हैदराबाद संसदीय क्षेत्र ही नहीं, तेलंगाना राज्य में भव्य रूप से मिलादुन नबी का जुलूस गणेश चतुर्थी के बाद निकाला गया और सभी ने इसकी प्रशंसा भी की थी। दूसरे राज्यों में भी इसी प्रकार से जुलूस निकाला गया था। यह वर्ष अगस्त के महीने में बोनालू त्योहार और मिलादुन नबी आगे पीछे होकर आए हैं और पहले बोनालू त्योहार है, उसके बाद मिलादुन नबी है। लेकिन असदुद्दीन अवैसी ने दोनों समुदाय के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए प्रतिनिधित्व किया और सबसे पहले बोनालू त्योहार की व्यवस्थाएं करवाई, वो भी सर्वोत्तम व्यवस्थाएं करवाई। इतना ही नहीं, भारत के लोकप्रिय नेता, युवा नेता अकबरुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना विधानसभा में सरकार के सामने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई और लाल दरवाजा मंदिर के लिए प्रतिनिधित्व किया। अकबर अवैसी के प्रतिनिधित्व के कारण ही सरकार ने करोड़ों रुपए की राशि स्वीकृत की है। अकबरुद्दीन अवैसी के सफल प्रतिनिधित्व पर ही लाल दरवाजा मंदिर के चौड़ीकरण, रखरखाव के कार्य और सुंदरीकरण के कार्य होंगे। AIMIM पार्टी हिंदुओं का इसी ओर से विशेष ख्याल रखती है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना राज्य में दूसरी विपक्षी पार्टी है, लेकिन कभी हैदराबाद संसदीय क्षेत्र के हिंदू समुदाय के लोगों के लिए 100 रुपया स्वीकृत नहीं करवाई। और वहीं AIMIM पार्टी है जो हिंदू समुदाय के लिए हमेशा समर्पित रहती है और विशेष ध्यान रखती है और करोड़ों रुपया त्योहारों में स्वीकृत करवाती है। यही है भेदभाव। MIM पार्टी हर वर्ग के साथ है और BJP पार्टी सिर्फ हिंदू और मुसलमान में खाई डालने के लिए प्रयास करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरफ। हैदराबाद संसदीय क्षेत्र असदुद्दीन अवैसी के नेतृत्व में विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कोई असदुद्दीन अवैसी द्वारा दिशा निर्देश या संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक? Honorable MP Asaduddin Owaisi sir has already proposed some of the important works on the eve of Bonalu. Some CC roads, some repairs to temples and other this temporary lighting, decorative lighting. He has also proposed some of the works. So all these works, especially the CC road works where roads were totally got damaged, these roads were got estimates prepared and sanction was also accorded by the commissioner. About 2 crores worth works of CC roads were sanctioned, especially for these Bonalu festivals. And these roads will be taken up after this Bonalu festival. Because of this rainy season, we could not take up the CC road works. And the other reason is if we dug the CC road, there will be a inconvenience to the people who pass on through these roads. That is the reason why we could not take up the CC roads. So definitely we will take up the CC roads after this Bonalu festival. And in addition to this, Honorable MP sir has also proposed some other works related to Bonalu. Those works were also sanctioned by the commissioner and we have already completed those works, like temporary lighting, then at some places are also proposed for drilling of bore wells. Those works also we have taken up.